धन्यंकार जी संतों, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। अब वहां पर एक शिकारी आता था, जाल बिछाता था, दाने डालता था और पक्षी जब उसमें पंजों समेत फंस जाते थे, दाना चुगने जैसे ही बैठते थे तो उनके पंजे फंस जाते थे। तो शिकारी क्या करता था, उन सबको लेके चला जाता था। अब जैसे ही वो लेके जाता था, मार्केट में सारे पक्षियों को बेच देता था। जब बेच देता था तो 4 पैसे भी कमा लेता था। लेकिन यहाँ पक्षी बड़े परेशान, हमारी बरादरी बड़ी कम होती जा रही है, बड़ी कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही सारे पक्षी चले गए तो जंगल भी सूना सूना लगेगा। अब क्या करें? अब उन्होंने क्या किया कि कहते हैं आपस में मीटिंग रखी पक्षियों ने कि किसी संत की शरण में जाएं, शायद वही हमें कुछ ज्ञान दे, समझाए। जब किसी संत की शरण में जब गए सारे पक्षी, तो संत ने उन्हें समझाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। तो सारे पक्षी बोलते हाँ। अब वो वहां से उड़ के आए और अपने पैरों पर, पौधों पर खड़े हैं और वही भाषा बोल रहे हैं जो साधु ने उसे बोली थी। अब रटे जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। दूसरे दिन जब शिकारी आता है तो उसको देख के पक्षी जोर जोर से बोलने लगते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। अब शिकारी बड़ा सुस्त मायूस हो गया कि आज तो कोई पक्षी नहीं फंसेगा, क्योंकि इनको समझ आ गई है, इनको ज्ञान आ गया है कि मैं आया हूँ, इनको लेके जाऊंगा। शाम हो गई, सोच रहे जाल बिछाऊं कि नहीं बिछाऊं। कहता है चलो जाल बिछा के देखता तो हूँ आखिर होता क्या है। तो शिकारी ने अपना कर्म किया, जाल बिछाया, दाना डाला और है ना बैठ गया। लेकिन वो पक्षी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। वो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी जाल के पास जाए गए, दाना चुगने बैठ गए और उसमें फंस गए। अब शिकारी ने उस पोटली को बांधा, पक्षियों को लेके गया। पीठ पे पक्षी बंधे हुए हैं तो भी यही रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। खाली उन्होंने रटन कर दी कि हमको फंसना नहीं है, लेकिन पक्षी चले गए, उनको शिकारी लेके चला गया। आज हमारा भी यही हाल है। हमें इंसान का जन्म मिला है कि हम कहते हैं कि हम ये कर्म नहीं करेंगे, हमने अच्छा कर्म करना है, हमने कोई गलतियां नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम गलतियां किए ही जा रहे हैं। अगर हम भी गुरु की शरण में जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। शिक्षा तो गुरु हमें दे रहा है कि हमको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हमें सत्संग नियम से जाना है, हम सत्संग रोज जाएं। हम बोल रहे हैं कि हमें सत्संग रोज जाना है, टाइम से उठना है, टाइम से सारी काम घर के भी करने हैं, बिजनेस के भी करने हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? केवल रटन कर रहे हैं। रटन से काम नहीं चलेगा, कर्म से काम करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो ही सारे सुख मिलेंगे, तो ही सारी खुशियां मिलेंगी। तो गुरु दर से जुड़े रहें। जो गुरु के आदेश आते हैं, हमने उस आदेशों का पालन करना है। गुरु का एक एक वचन हीरे मोती के समान होता है, वो हमको झोलियों में भरना है, अपने जीवन का सुधार करना है। धन्यंकार जी।